मॉनसून ट्रफ ऊपर चली गई है, मॉनसून ने ब्रेक ले लिया है। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है और मध्य भाग है, यहाँ पर भी कुछ बादल बने हैं और बीच बीच में कुछ बादल दक्षिण भारत में आंतरिक रीजन पर बन रहे हैं। और साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा, साथ में विशाखापत्तनम समेत जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र की कुछ पोर्शन है, यहाँ पर भी कुछ बादल डेवलप हो रहे हैं, जिन बादलों में बरसने की क्षमता है। लेकिन ये बहुत ही कम जगहों को प्रभावित करेंगे और कम समय के लिए कम मात्रा में बारिश देंगे। लेकिन ओवरऑल जो ये फियर, ये डर इस समय लोगों के मन में है कि मॉनसून में क्या ब्रेक आ गया है, तो बिल्कुल ब्रेक इस समय मॉनसून में आ चुका है। और मॉनसून की जो अक्षीय रेखा है, पश्चिम में भी तराई वाले भागों पर है, मध्य में भी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर तराई वाले भागों पर है। सिर्फ इसका पूर्वी सिरा धीरे धीरे दक्षिणवर्ती हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक मौसमी सिस्टम अब बनने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम बन रहे हैं या बने हुए हैं, उनके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तथा मध्य भारत के कुछ भागों पर मॉनसून की हलचल हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल दक्षिण भारत और मध्य भारत तथा उत्तर पश्चिम भारत का जो रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिमी यूपी समेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, साथ में कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी भागों के ऊपर जो ड्राइनेस है, जो ड्राई वेदर है मेजर पोर्शन में, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि कल पॉसिबिलिटी है कि मध्य प्रदेश का कुछ और दायरा बढ़ेगा जहां पर बादल दिखाई पड़ेंगे और उसमें से कुछ बरसने और गरजने वाले बादल भी हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ बादल यहां पर पंजाब और हरियाणा के ऊपर बनेंगे और साथ में दिल्ली के ऊपर भी बनेंगे, तो इन बादलों का भी यहां पर प्रभाव हो सकता है। देखते हैं किस तरह की संभावनाएं हमें 13 जुलाई को दिखाई पड़ रही हैं मौसम में लेकर, और आपसे पूछूंगा कि 13 जुलाई को कैसा अनुभव रहता है आपका, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये है 13 जुलाई के लिए नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें समग्र भारत के मौसम की बात करूंगा। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का, किसान साथियों का विशेष तौर पर स्वागत और अभिनंदन, जो लगातार बने हुए हैं मेरे साथ और जानकारियों पर विश्वास करते हैं और जानकारियों पर अपनी राय भी लिखते हैं, गलत हो या सही हो, लेकिन अपनी खुली प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है। इसी तरह से लगातार कमेंट देते रहिए और साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं है तो बन जाइए, ताकि हम और आप कनेक्टेड रहें लगातार मौसम की बात करने के लिए। आइए जानते हैं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में कितना और इनहेंस हो सकती है बारिश और बाकी जगहों पर कितनी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं देश में बरसात की। यहां पर जो चेतावनी वर्तमान कंडीशन को देखते हुए दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें आप देखें तो आधे से ज़्यादा भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, पंजाब से लेकर हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, झारखंड, साथ में कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप, इन भागों पर कोई चेतावनी नहीं है। यानी किसी भी तरह के ऐसा मौसम नहीं होगा जो सामान्य जीवन को प्रभावित करे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी इन भागों में, मुझे लगता है कि जहाँ पर बादल ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, जैसे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर, मध्य भागों पर और वेस्ट एमपी के भी कुछ भागों पर, गुजरात के कुछ हिस्सों पर, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा पर, जहाँ पर, और पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में भी जहाँ बादल नहीं होंगे, धूप ज़्यादा होगी, तो ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो मौसम को अनकंफर्टेबल बनाएगा। तो अनकंफर्टेबल मतलब थोड़ा सा सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाला वेदर होगा। इसलिए येलो अलर्ट यहाँ पर मुझे लगता है होना चाहिए हीट को लेकर, हीट और ह्यूमिडिटी को लेकर। जो ये लोगो है ये यहाँ पर भी होना चाहिए। उड़ीसा में हीट वेव और बारिश दोनों की चेतावनी है, हीट वेव ह्यूमिडिटी के साथ, और यहाँ पर हीट वेव की चेतावनी तटीय भागों पर है। साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों सब डिवीजन में यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की आशंका है। साथ में हीट वेव ह्यूमिड वेदर तमिलनाडु में संभावित है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की चेतावनी है। और बारिश की चेतावनी कुछ और जगहों पर अरुणाचल प्रदेश, साथ में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊपर भी है। और बिहार, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, असम और मेघालय, इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यानी कि मौसम विभाग को लग रहा है कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी बारिश। तो आइए जानते हैं हवाएं क्या कह रही हैं। दोस्तों, जिन मौसमी सिस्टमों का जिक्र मैंने किया, यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम इस समय साउथ बांग्लादेश और असम तथा बिहार के ऊपर बने हुए हैं, इन सिस्टमों के कारण मॉनसून ट्रफ नीचे ही रहेगी। पॉसिबिलिटी है कि जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वोत्तर भारत, इन क्षेत्रों पर ज़्यादा कवरेज एरिया बादलों का आज की तुलना में कल आपको दिखाई पड़ेगा 13 जुलाई को। और जो तराई वाला बेल्ट है उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश तथा बिहार का, यहाँ पर जो एक्टिविटी, जो तेज़ बारिश आज हो रही थी या आज संभावना थी इन जगहों पर, वो संभावना कल थोड़ा कम हो जाएगी। दूसरी तरफ इधर पश्चिमी घाट पर मैंने जिक्र किया कि पश्चिमी घाट के साथ साथ मध्य प्रदेश की, पश्चिमी घाट का जिक्र तो नहीं किया था मैंने, मध्य प्रदेश की बात की थी, मध्य भारत की खास तौर पर, जहाँ पर बादल कुछ बारिश वाले यहाँ डेवलप हो सकते हैं, कुछ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के ऊपर हो सकते हैं।
और यहाँ पर मुंबई के नीचे कर्नाटक के तटों तक, गोवा समेत यहाँ कुछ इलाके ऐसे पश्चिमी घाट पर होंगे जहाँ पर हो सकता है कि गर्जना वाले बादल यहाँ बने और हो सकता है बरसात भी दर्ज की जाए। तो आइए जान लेते हैं कहाँ पर बरसात दर्ज की जाएगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, इन पूरे सब डिविजन्स में चांसेस हैं कि आंशिक तौर पर बादल दिखाई पड़ेंगे कई जगहों पर, और कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन सकती है जो हल्की वर्षा का कारण बन जाए। तो हल्की वर्षा आपको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, या इधर धर्मशाला, डलहौजी से लेकर शिमला के बीच में, इधर देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और पंजाब तथा हरियाणा का जिक्र मैंने किया, यहाँ पर चांसेस हैं कि बारिश वाले बादल कुछ समय के लिए बने। अमृतसर और फजिल्का तथा रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और आसपास के भागों पर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, चंडीगढ़, अंबाला और पंचकुला से लेकर करनाल, कैथल, जींद और साथ में सोनीपत, पानीपत, रोहतक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी कुछ गरज वाले बादल बन सकते हैं। कुछ संभावनाएं हिसार और सिरसा के ऊपर भी हैं, करनाल के ऊपर भी हैं और रोहतक के ऊपर भी हैं, जहाँ यहाँ पर गरज वाले बादल बने। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर बादल बनेंगे तो कुछ बरनाला, मोगा भी प्रभावित हो सकता है। ज़्यादा तेज़ बारिश तो वैसे नहीं होगी किसी भी जगह पर, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो 2 दिनों से ड्राई वेदर हो गया है इसमें थोड़ा सा अंतर आया आपको दिखाई पड़े। और यही स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर बदायूं और बुलंदशहर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली और शाहजहाँपुर, पीलीभीत के ऊपर, यहाँ कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी गाजियाबाद और बागपत के नीचे का जो हिस्सा है, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, झांसी, ललितपुर का जो रीजन है, यहाँ अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन थोड़े समय के लिए कुछ बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं और कुछ बारिश की संभावनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट में, वाराणसी से लेकर प्रयागराज और जौनपुर होते हुए अयोध्या तथा बहराइच, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर। आजमगढ़ में तो पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश दिखी है, कमेंट में बताइएगा कितनी बरसात हुई थी। और इधर राजस्थान में मोस्ट ऑफ द रीजन में, चाहे वो गंगानगर का हिस्सा हो या चूरू, सीकर, अलवर और जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। बरसात के आसार यहाँ पर नहीं है, लेकिन बादल आपको जैसलमेर से लेकर अजमेर और सवाई माधोपुर के बीच में कुछ कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेंगे। बारिश तो नहीं होगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा मोस्टली ड्राई रह सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन गुना और टीकमगढ़ तथा उमरिया और कटनी, शहडोल से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत बैतूल और खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और भोपाल, इन सभी भागों पर कई जगहों पर ऐसे बादल बीच बीच में दिन में दिखाई पड़ सकते हैं, जिनसे आपको ये भ्रम हो या फिर ऐसा हो भी सकता है कि कुछ जगहों पर हल्की वर्षा ये बादल देकर जाएं। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी अगर बरसात होती भी है। गुजरात में भी शुष्क मौसम के बीच में सूरत और वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और दादरा नगर हवेली में कुछ स्थानों पर और दमन में हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात हो। बाकी सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पूर्वी रीजन, वडोदरा के ऊपर का हिस्सा मोस्टली ड्राई रहेगा। ड्राई इधर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी है। और थोड़ी पॉसिबिलिटी आपको नासिक और नंदुरबार तथा पुणे, सांगली, सतारा और पालघर से लेकर गोवा, सिंधुदुर्ग तक, यहाँ महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन पर संभावना है। मराठवाड़ा, विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर थोड़ी बरसात रायपुर से लेकर ऊपर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा में हो सकती है। जबकि ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में भवानीपटना, बोलानगिर, फुलबनी से लेकर केंदुझार और बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप में तेज बारिश के आसार हैं। मध्यम से भारी वर्षा के कारण यहाँ सामान्य जीवन प्रभावित भी हो सकता है उत्तरी तटीय क्षेत्रों पर। और साथ में गंगीय पश्चिम बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड और बिहार के आंतरिक भागों पर लाइट रेन संभावित है। जबकि तराई वाले बेल्ट और पूर्वी रीजन पर किशनगंज से लेकर इधर मधुबनी, चंपारण और सीतामढ़ी तथा सुपौल और आसपास के रीजन में हो सकता है। भागलपुर में भी मध्यम बौछारें गिरे। जमशेदपुर, दुमका और रांची में भी चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। और दक्षिण भारत में बारिश के आसार ना के बराबर हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं आप, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम पर बादल दिखाई पड़ जाएं। और थोड़ी बहुत संभावना कर्नाटक के तटों और केरल पर है, तो बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। और कुछ संभावनाएं यहाँ आंतरिक रीजन पर भी कुछ एक जगहों पर हल्के बादल बनने और कहीं पर गरज के साथ बौछारें गिरने की बन सकती हैं। लेकिन मोस्टली चांसेस हैं गुलबर्ग, गडग, रायचूर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और साथ में हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम से लेकर अनंतपुर, बापतला से लेकर इधर मछलीपट्टनम तक और पूरा तमिलनाडु का आंतरिक हिस्सा, तटीय भाग ड्राई रहेगा। लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद, नमस्कार।